नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इंडियन स्टार्टअप के बारे में बात करने जा रहा हूँ। हमारे कंट्री में स्टार्टअप क्यों नहीं चलते हैं 2-3 साल से ज़्यादा, वो क्यों फेल हो जाते हैं, आज हम उसी पे बात करेंगे। इससे पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्टार्टअप क्या होता है। स्टार्टअप एक कंपनी है जो कि कुछ 2-3 लोग मिल करके या अकेले किसी आइडिया को पेश करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक कंपनी फॉर्म कर लेते हैं और बाहर से कुछ इन्वेस्टर से पैसा उठा करके उस कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अरुण मेहता है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। दोस्तों, इस नई सरकार के आने के बाद, मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद, जब से गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना शुरू किया है, तब से हमारे देश में स्टार्टअप्स की लगभग बाढ़ आ गई। सन 2016 से 2022 तक बहुत तेजी से स्टार्टअप्स की ग्रोथ हुई है। 2016 में हमारे देश में सिर्फ 471 स्टार्टअप थे, जिनकी संख्या जून 2022 में बढ़कर 72,933 हो चुकी है। अगर आप करंट बात करें 2 महीने पहले की, तो 31 मई 2023 तक हमारे देश में लगभग 1 लाख स्टार्टअप्स हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 3 सालों में 90% स्टार्टअप फेल हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, उन्होंने बिजनेस बंद कर दिया है या बंद होने के कगार पे है। 90% स्टार्टअप 3 साल के अंदर, ये बहुत बड़ा झटका है इंडस्ट्रीज को और एम्प्लॉयज को जो इन स्टार्टअप्स की तरफ देखते हैं। दोस्तों, आपने सोनी चैनल पे एक प्रोग्राम देखा होगा जिसका नाम है शार्क टैंक। उसके 2 सीजन आ चुके हैं। उसके सीजन 1 में 66 लोगों ने आकर के अपने आइडियाज रखे थे, जिनमें सिर्फ 27 लोग कुछ बेटर आइडिया प्रोवाइड कर पाए, जिसको शार्क टैंक के जो एक्सपर्ट थे, बिजनेस टाइकून थे, उनको पसंद आया। 27 आइडियाज एक्सेप्ट हुए और उन 27 आइडियाज में जो सक्सेस रेट है वो भी सिर्फ 60% है। 40% उसमें भी फेलियर है, जिन आइडियाज को इंडस्ट्रीज के चुने हुए एक्सपर्ट ने सेलेक्ट किया था। दोस्तों, स्टार्टअप अगर फेल होते हैं तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। स्टार्टअप जब फेल होता है तो हजारों एम्प्लॉइज जो कि इन स्टार्टअप पे ट्रस्ट करके इनको ज्वाइन करते हैं, वो सड़क पर आ जाते हैं, उनका जॉब चला जाता है और उनके लिए परिवार को पालना मुश्किल हो जाता है। और वो जब वापस अपनी पुरानी कंपनी में जाना चाहते हैं तो उनको कोई स्वीकार नहीं करता है। इसके अलावा बहुत सारे सप्लायर्स और वेंडर्स जो इन स्टार्टअप्स को माल सप्लाई करते हैं, उनका पैसा फंस जाता है। कईयों को पैसा बिल्कुल नहीं मिल पाता, कईयों को पार्शल मिलता है, उनको भी नुकसान होता है। तो अल्टीमेटली इससे हमारे देश की इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ता है और देश की बदनामी होती है और एक सिस्टम से विश्वास उठ जाता है। अब मैं आपसे बात करूंगा वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से स्टार्टअप फेल होते हैं, क्योंकि मैंने अपने पिछले अनुभव से कई स्टार्टअप्स को ग्रो होते हुए देखा है, उनका फेलियर भी देखा है।
वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से स्टार्टअप फेल होते हैं? दोस्तों, पहला कारण है लैक ऑफ रिसर्च। लोग कंपनी शुरू कर देते हैं लेकिन उसके बारे में कोई रिसर्च नहीं करते, कोई सर्वे नहीं करते। कम से कम अगर आप कोई कंपनी शुरू करने जा रहे हैं तो आपको 6 महीने तक उसमें डिटेल में घुसना पड़ेगा, उसके अंदर झांकना पड़ेगा, उसके सारे उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे और ज़मीन पे उतर के सब कुछ समझना पड़ेगा। जब तक अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ आइडिया आपके दिमाग में आता है और आप कंपनी शुरू कर देते हैं, तो आप अपने साथ नहीं सभी के साथ धोखा कर रहे हैं। तो आपको पूरी रिसर्च करनी चाहिए, लेकिन जबकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों में ऐसा नहीं होता, कोई रिसर्च नहीं करते हैं। IIT, IIM कहीं से भी पढ़ के आ जाते हैं और वो समझते हैं कि हम IITian हैं, हमारा बहुत बड़ा नाम है, और वो बिजनेस शुरू कर देते हैं और उनको उनकी डिग्री के बेस पे आसानी से इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। दोस्तों, दूसरा इसका रीज़न जो मैंने देखा है, बैड पार्टनरशिप। ज़्यादातर स्टार्टअप में 2 या 3 पार्टनर होते हैं, बहुत ही कम स्टार्टअप होते हैं जो अकेले आदमी चलाता है। तो उन पार्टनर जो होते हैं उनका अपनी लाइन में एक्सपर्टाइज बहुत ज़रूरी है। अगर सारे पार्टनर एक ही चीज़ के एक्सपर्ट हैं तो काम नहीं चलता। वो तीनों पार्टनर, या अगर 3 पार्टनर हैं, तीनों को अपने अपनी चीज़ का एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर एक फाइनेंस में एक्सपर्ट है, एक मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, एक टेक्निकल एक्सपर्ट है, तब काम कर चलता है। और हर पार्टनर को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर सभी पार्टनर में आपस में मतभेद हैं, मेल नहीं है, हर एक के विचार नहीं मिलते हैं, तो वो बैड पार्टनरशिप कहलाएगी और वो कंपनी चल नहीं सकती। तीसरा कारण है दोस्तों, इनइफेक्टिव मार्केटिंग। कोई भी बिजनेस बिना मार्केटिंग के आज के ज़माने में नहीं चलता। तो अगर आपने स्टार्टअप शुरू किया है और आप इसकी प्रॉपर मार्केटिंग नहीं करते हैं तो आपका बिजनेस नहीं चल सकता है। आपने अगर कोई बिजनेस चालू किया है, कोई आपका नया आइडिया है, कोई प्रोडक्ट लेकर आए हैं, कोई चीज़ आप बनाते हैं, कोई चीज़ आप बेच रहे हैं या ई-कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं, तो लोगों को पता लगना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मार्केटिंग बहुत महंगी है, लेकिन बिना मार्केटिंग के कुछ नहीं होता। आपको सस्ते ढंग, आजकल सोशल मीडिया इतनी महंगी नहीं है, आप सोशल मीडिया के थ्रू विज्ञापन दे करके अपना प्रचार कर सकते हैं। तो मार्केटिंग प्रॉपर ना होने की वजह से स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको कोई नहीं जानता है, उनको बिजनेस नहीं मिलता है। चौथा जो रीज़न है वो नो एक्सपर्टाइज इन द बिजनेस। जो आप बिजनेस शुरू करते हैं उसमें आपकी एक्सपर्टाइज नहीं होती, आप उस लाइन के एक्सपर्ट नहीं है। मान लीजिए आपने एग्रीकल्चर का या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का बिजनेस शुरू किया, लेकिन आपकी एक्सपर्टाइज फ्रूट एंड वेजिटेबल में नहीं है, आप IT के एक्सपर्ट हैं, तो आप बिजनेस क्या चलाएंगे? अगर आप किसी एक्सपर्ट को भी रखेंगे और वो एक्सपर्ट आपको आइडिया देगा तो आप उसे पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ है ही नहीं है। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि किसान कैसे फल सब्जी पैदा करता है, कैसे लाता है, कैसे उसको रखना है, कैसे खराब होने से बचाना है। यू विल नॉट अंडरस्टैंड एंड यू विल लूज द बिजनेस, और आपको कुछ समय बाद अपना स्टार्टअप बंद करना पड़ेगा। तो एक्सपर्टाइज बहुत ज़रूरी है। आप उसी लाइन में बिजनेस शुरू कीजिए जिसमें आपको एक्सपर्टाइज हो, और अगर आप एक्सपर्टाइज नहीं है, कुछ एक्सपर्ट आप रख रहे हैं, तो उनको आप पूरी फुल पावर दीजिए एक्सपर्ट को, उनको डोमिनेट मत करिए, क्योंकि जो एक्सपर्ट है वही आपका बिजनेस बचा सकता है और चला सकता है। अगला रीजन जो दोस्तों मैंने सोचा है वो है कि दे प्रोवाइड फैटी सैलरीज फॉर स्टाफ एंगेजमेंट एंड फॉर देमसेल्फ आल्सो। जब उनको बाहर से फंडिंग मिल जाती है, किसी को 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, वो समझते हैं ये पैसा फ्री का है। एक तो उसमें से वो अपने लिए, जो 3 पार्टनर होते हैं, अपने लिए मोटी सैलरी रख लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लेते हैं और मोटी मोटी सैलरी 50 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ तक वो अपनी सैलरी रख लेते हैं। इसके अलावा जो एम्प्लॉइज़ को एंगेज करते हैं वो भी बहुत महंगे दामों पे करते हैं। मतलब अगर कोई 30,000 का लड़का है तो उसको 60,000 सैलरी देते हैं, 70,000 सैलरी देते हैं, और वो बहुत ही जल्दी से दूसरी कंपनी उस लोगों को तोड़ लेते हैं। आजकल के यंग जो बॉयज़ हैं, यंग लड़के हैं, वो ज़्यादा सैलरी के अट्रैक्शन में आ जाते हैं और वो नौकरी छोड़ करके इन स्टार्टअप के चक्कर में फंस जाते हैं। तो
वो जो मोटी मोटी सैलरी देते हैं, अल्टीमेटली कुआं कब तक चलेगा, उसका पानी धीरे धीरे खत्म होता जाता है और वो जो फंडिंग थी वो 2-3 साल में ख़त्म हो जाती है। फिर दूसरी फंडिंग में तलाश में जाते हैं, कई बार फंडिंग मिल जाती है और कई बार नहीं मिलती तो कंपनी बंद करनी पड़ती है। अगला रीजन जो मेरे हिसाब से है वो है देयर इज ए नो ज़ील टू रन द बिजनेस। जब आप वो बिजनेस शुरू करते हैं उनको फ्रॉम द डे वन उनका ऐसा एम नहीं होता है कि मुझे इस बिजनेस को चलाना है प्रॉफिट के साथ। उनका सिर्फ एक ही एम होता है कि ये बिजनेस मुझे खड़ा करना है, इसको बढ़ाना है, इसका टर्नओवर बढ़ाना है, इसका टॉप लाइन बढ़ाना है और मुझे इसको बेचना है, बेच के निकल जाना है। 3, 4, 5, 6 साल में इसको बेच के निकल जाना है। मुझे दिखाना है कि मैंने इतने साल में इतने 1000 करोड़ का, इतने 100 करोड़ का बिजनेस किया और उसके बाद मैं बेच दूंगा। जिसको बेचूंगा वो अपने आप देखता रहेगा इसको प्रॉफिट में कैसे लाना है। तो इस एम से काम करते हैं। इस एम से काम करने से कभी काम नहीं चलता दोस्तों। आप कोई भी बिजनेस करें, बिजनेस का सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए, प्रॉफिट। अगर उस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस नहीं कहलाता। लेकिन अगर आप उसको, जो इन्वेस्टर का पैसा है, अपना पैसा नहीं समझेंगे, इन्वेस्टर का पैसा समझ करके उसको अनाप शनाप खर्च करेंगे तो बिजनेस नहीं चल सकता है। तो आपको स्टार्टअप चलाने के लिए फ्रॉम द डे वन किफायत से चलना पड़ेगा, पैसे को कंजर्व करके रखना पड़ेगा, जहाँ पैसा ज़रूरत है वहीं खर्च करना पड़ेगा, जितना स्टाफ है उतना ही रखना चाहिए, स्टाफ को प्रॉपर मार्केट के हिसाब से लिमिटेड सैलरी देनी चाहिए, तभी आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने एक बार, मुझे आश्चर्य हुआ। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार जब स्टार्टअप जो शुरू करते हैं, कंपनी खोलते हैं, वो इन्वेस्टर्स को पागल भी बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं, उनको गलत इन्फॉर्मेशन देके उनको फूल बनाते हैं, उनसे पैसा आते हैं, उनको अपने पास बुलाते हैं, बुला करके उनको अपना बिजनेस दिखाते हैं, फील्ड में ले जाते हैं, शो करते हैं। वो सारा सेट होता है पहले से ही कि इनको कहाँ ले जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, कितना बताना है। तो मेरा इन्वेस्टर से एक निवेदन है कि कभी आप फ्यूचर में पैसा लगाएं तो ऐसा ना कीजिए। आप सबसे पहले जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बिजनेस को अच्छी तरह देख लेना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा भी फ्री का नहीं है। आपको कोई एजेंसी हायर करनी चाहिए जो कि पता लगाए कि ये बिजनेस है, इसमें दम है कि नहीं, ये चलेगा कि नहीं, ये जो लोग हैं इनका बैकग्राउंड क्या है, ये इसको चला पाएंगे कि नहीं। और जब आप उस बिजनेस में जिसमें लॉस हो रहा है, जिसमें पहला पैसा आप एक बार लगा चुके हैं, आप दोबारा पैसा डालना चाहते हैं, तो आप बिलीव मत करिए किसी भी चीज़ पर। ग्राउंड में जाकर के खुद अपने आप इन्वेस्टिगेट करिए कि क्या रीजन से उसके फेलियर के, और जो पैसा आप लगाएंगे वो सही जगह लगेगा कि नहीं। एक बार मैंने एक कंपनी के मालिक से पूछा कि आप ये बताओ कि ये जो इतना लॉस है, क्या आपके जो इन्वेस्टर हैं उनको मालूम नहीं है कि इतना लॉस है और फिर भी आपको पैसा देते जा रहे हैं? तो उसका जवाब था कि इन्वेस्टर को सब कुछ पता है और उस पता होने के बावजूद भी वो ये बोलते हैं कि डोंट वरी अबाउट द लॉसेस, जस्ट कीप इंक्रीजिंग द टॉप लाइन, इंक्रीज द टर्नओवर, यू विल सी लेटर ऑन। तो इस तरह के दिमाग के इन्वेस्टर्स भी हैं जो कि इस तरह की शिक्षा देते हैं कंपनी चलाने के लिए और इन्वेस्ट करते हैं, जिससे अल्टीमेटली जो उसमें काम करने वाले हैं उनकी रोजी रोटी जाती है, उनके साथ विश्वासघात होता है। एक चीज़ और है जिसमें मैंने देखा है कि कई बार जो कंपनीज होती हैं, स्टार्टअप होते हैं, वो एक सिटी में काम शुरू करते हैं, उस एक सिटी में स्टेबल बिजनेस नहीं हो पाता, स्टेबिलिटी नहीं आती, काफ़ी लॉस चल रहा होता है, बावजूद इसके वो बाकी सिटीज़ में एक्सपेंड कर देते हैं। अभी आप दिल्ली में काम कर रहे हैं, 6 महीने बाद बेंगलोर में, हैदराबाद में, दूसरे शहरों में आ जाते हैं, जबकि दिल्ली का बिजनेस संभाल नहीं पाया है। दोस्तों, ऐसा करने से लॉस और बढ़ जाता है, लेकिन
उनका जो एम होता है, उद्देश्य, वो कुछ अलग ही होता है। वो सिर्फ वही जानते हैं कि मुझे सिर्फ बिजनेस एक्सपेंड करना है, बिजनेस का टर्नओवर ज़्यादा दिखाना है, और टर्नओवर ज़्यादा दिखाना है मैं इतने 1000 करोड़ का बिजनेस कर रहा हूँ, उसके बाद उसको बेच देना है। तो सब लोगों को इससे सतर्क रहना चाहिए, खासतौर से इसमें जो ज्वाइन करते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ स्टार्टअप्स या कंपनीज बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी करती हैं, होता कुछ है, दिखाते कुछ और हैं। लॉसेस होते हैं, मान लो 20%, दिखाते हैं 5%, साफ धोखा। और अल्टीमेटली जब वो कॉस्ट कटिंग की बात आती है तो वो सीधी मार पड़ती है कंज्यूमर के ऊपर। तो ये सारा जो तरीका है बिल्कुल गलत है। पब्लिसिटी जरूरी है, लेकिन पब्लिसिटी रोज आप अपनी कंपनी की पब्लिसिटी करिए जिसमें दम नहीं है जरा भी। सिर्फ आप बता रहे हैं कि हम ये करते हैं, लेकिन अंदर से आप खोखले हैं, वो बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने ये भी देखा है कि कई बार जो स्टार्टअप्स के डायरेक्टर्स होते हैं, जो कंपनी शुरू करते हैं, वो खुद एक्सपर्ट नहीं होते हैं उस लाइन के। अगर वो किसी एक्सपर्ट को रखते हैं या एक्सपीरियंस स्टाफ को रखते हैं, वो अगर कोई इस बिजनेस को इम्प्रूव करने में सजेशन देता है तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो कोई एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। और उनके जो बेसिकली फेस वैल्यू डिफरेंट होती है, उसके उनके जो दांत होते हैं खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। ये सारे रीजन्स हैं दोस्तों जिसकी वजह से स्टार्टअप चल नहीं पाते हैं, फेल होते हैं। तो अंत में मेरा सिर्फ जो इस स्टार्टअप से इफेक्टिव पार्टीज हैं वो दो ही हैं मेनली। एक तो एम्प्लॉयज़ जो इन कंपनीज को रन करने में अपनी पुरानी नौकरी को छोड़कर ज्वाइन करते हैं वो, और दूसरा जो इन्वेस्टर जिनका पैसा फंस जाता है और नुकसान में जाते हैं, और दूसरा जो वेंडर जो उनको विश्वास करके माल देते हैं और अपना पैसा फंसा बैठते हैं। एम्प्लॉय से मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ यही है कि आप जल्दबाजी में किसी स्टार्टअप को सिर्फ इसलिए ज्वाइन मत करिए कि वो आपको आपकी हैसियत से भी ज़्यादा सैलरी दे रहा है। आपको वो सैलरी 1 साल 2 साल मिलेगी, लेकिन आप एक स्टेबल कंपनी में, एक मजबूत कंपनी को छोड़ करके इनको ज्वाइन कर लेंगे और ये स्टार्टअप बंद हो गया तो आपको सड़क पे आना पड़ेगा, फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं है। आप 10 बार सोचिए। मैंने अपनी आंखों के सामने कई एम्प्लॉयज़ को देखा है कि जो नौकरी छोड़ करके, परमानेंट जॉब छोड़ करके स्टार्टअप में ज्वाइन कर लिया डबल ट्रिपल सैलरी पे, और स्टार्टअप बंद हो गए और आज वो वापस उसी कंपनी में आना चाहते हैं, फिर उनको वो कंपनी नहीं रख रही है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर किसी स्टार्टअप में ज्वाइन करना है तो आप पहले पूरा विश्वास कर लीजिए, देख लीजिए, लोगों से पूछ लीजिए कि उस स्टार्टअप में दम है कि नहीं, वो कैसे चल रहा है, वो पैसा अच्छी तरह खर्च करते हैं या अनाप शनाप उड़ा रहे हैं। दूसरा, इन्वेस्टर से मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आपको जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो आप कोई रिसर्च एजेंसी हायर करें जो कि पता लगाए कि जिस बिजनेस में आप इन्वेस्ट करें उसमें दम है कि नहीं, जो कंपनी चलाने वाले हैं उनमें दम है कि नहीं। सिर्फ उनकी डिग्री के बेस पे पैसा मत दीजिए, पूरा इन्वेस्टिगेट कीजिए। वो जो बिजनेस प्रपोजल उन्होंने आपको दिया है उसको वेरीफाई करिए कि जिस तरीके से वो बिजनेस चलाना चाहते हैं उस तरह से चल भी सकता है कि नहीं चल सकता है। और अगर वो आपसे दोबारा पैसा मांगते हैं, री इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, तो आप ज़मीनी हकीकत ज़रूर देखिए, उनकी बातों में मत आइए। वो जो आपको दिखा रहे हैं, जो डाटा बता रहे हैं, वो फ्रॉड हो सकता है, वो गलत हो सकता है, वो मैनिपुलेटेड हो सकता है। वो जो आपको विजिट करा रहे हैं वो भी सब फ्रॉड हो सकती है। सब सीन बनाया जा सकता है। आपको ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ जिससे जो बताया गया है वो आपके सामने वही बोलेगा। तो आप बिना बताए, बिना डेट फिक्स किए ऐसी जगह पे जाइए और खुद ज़मीन पे जाके इन्वेस्टिगेट कीजिए, तब आप पैसा मिलाइए। वेंडर से और सप्लायर से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी वो स्टार्टअप्स को कोई माल सप्लाई करते हैं तो जो टर्म्स हैं पैसे की, उसको ज़्यादा लंबा ना रखिए। 1 हफ्ते से ज़्यादा का
जो क्रेडिट पीरियड है वो नहीं रखना चाहिए, ताकि अगर आपका पैसा फंसता है सिर्फ 1 हफ्ते का फंसे। कई बार आप 1-1 महीना 2-2 महीना टर्म रख देते हैं, तो उससे आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको स्टार्टअप्स क्या होता है, वो क्यों फेल होते हैं, क्या रीजंस हैं और कैसे इस सब से बचा जा सकता है, इसके बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए और इसी तरह देखते रहिए मेरे YouTube चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। मैं आपके सामने फिर किसी नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी माँ बाप की सेवा कीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। धन्यवाद। जय हिंद।